नहीं, ये जो बैठक थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में पटना में 3 नए एसपी और लगभग 15 डीएसपी और एसडीपीओ का पदस्थापन हुआ है। तो उन सभी को एक तो पटना का क्या पुलिसिंग का क्या तरीका है, इस विषय में अवगत कराया गया। उसके बाद जो पटना में जो क्राइम पैटर्न है, जो लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हैं, वो उनको बताया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और इसकी तारीख भी तय कर ली गई है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव किया जाना है, जिसको लेकर के पटना पुलिस पूरी तरीके से अब तैयार है, अपनी कमर कस ली है। जिसको लेकर के पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने नए नए थानेदारों और जो नए पदस्थापित डीएसपी हैं उनके साथ आज ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग में उन्होंने नए डीएसपीओ को पाठ भी पढ़ाए हैं। कानून के पाठ पढ़ाने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से संभालना है, इस तरीके की सुझाव भी उन्होंने दिया है कि थाने में थानेदार को यह भी बताया है कि जो थाने में आते हैं आवेदन लेकर के उनका जल्द से जल्द आवेदन लिया जाए, 20 मिनट के अंदर आवेदन लेकर के उनका निपटारा कर दिया जाए। और वहीं पर क्या पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ब्रीफिंग कर रहे हैं, जरा देखें। नहीं, ये जो बैठक थी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में पटना में 3 नए एसपी और लगभग 15 डीएसपी और एसडीपीओ का पदस्थापन हुआ है। तो उन सभी को एक तो पटना का क्या पुलिसिंग का क्या तरीका है, इस विषय में अवगत कराया गया। उसके बाद जो पटना में जो क्राइम पैटर्न है, जो लॉ एंड ऑर्डर की इशूज हैं, वो उनको बताया गया। इसके अलावा जो आने वाला त्यौहार है होली, उसके संबंध में उनको क्या करना है, इस विषय पे निर्देशित किया गया है। उनको बताया गया है कि किस तरह की ज़रूरतें हैं पटना में पुलिसिंग की। और फिर जो चुनाव होना है, आज आदर्श आचार संहिता कल से लागू हो गई है, उसके अनुपालन में क्या-क्या किया जाना है, ये बताया गया। और उसके बाद ये बताया गया कि पुलिस मुख्यालय की और जो नागरिकों की अपेक्षाएँ हैं, निवासियों पटना के रहने वाले लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, मतलब ये हमको उसको पूरा करना है और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में पदस्थापन किया गया है। तो उसके जो दिखाई देने वाले मार्क्स हैं, वो पुलिसिंग में हम लोग को लाने हैं। और जो पहले से हम लोग पटना में हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि कोई भी अगर थाने में आता है तो आधे घंटे में उसकी बात सुन ली जाए। कोई मिसिंग रिपोर्ट होता है तो 20 मिनट में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाए। कोई दूसरा अपराध होता है तो 20 मिनट में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाए। नागरिकों से लगातार संपर्क में रहे, उनकी किसी भी कोई कंप्लेंट होती है तो उसको रिसीविंग दी जाए। जो एक मतलब कि जन उन्मुखी जो पुलिसिंग है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसको कैसे पूरा करना है, माइक्रो लेवल पे जाके पुलिसिंग को मॉनिटर करना है, नागरिकों की जो शिकायतें रहती हैं, उन शिकायतों को कैसे दूर करना है, इस संबंध में विस्तार से उनको ब्रीफ किया गया। और इतनी बड़ी संख्या में जब पदाधिकारियों की पदस्थापना किया गया है तो निश्चित रूप से जो पुलिसिंग है उसमें गुणवत्ता भी सुधरनी चाहिए और जो हम लोग का रिस्पांस टाइम है उसमें भी बेहतर होना चाहिए, अपराध नियंत्रण में बेहतर होना चाहिए। तो इन सभी विषयों पे कैसे पुलिसिंग करनी है, जो हमारा नो योर पीपल नो योर पुलिस अभियान था, उसको कैसे फिर गाँव में जाके हम लोगों ने जो अपने विलेज क्राइम नोटबुक बनाए उनको अपडेट करते रहना लगातार। आने वाले त्योहारों को और चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है, सीसीए की कार्रवाई की जानी है, जेल से छूट कर आने वाले जो अपराध कर्मी हैं उन पर निगरानी रखना, इन सारे विषयों पर उनको एक प्राइमरी ब्रीफिंग दी गई है। और ये अपेक्षा की गई है कि वो इस पर तैयारी करेंगे और फिर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से उन्होंने क्या कार्रवाई की अभी तक, इस संबंध में उनसे फिर से जानकारी ली जाएगी। एसडीपीओ अभी किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि अधिकारी तो आ गए हैं, पदस्थापन भी कर लिए हैं, तो कैसे क्षेत्र में काम करेंगे? नहीं, ये इस संबंध में पहले से ही उनके बीच जो है, जो पहले से उनका कार्य, जो पुराने पुलिस अनुमंडल थे उनके बीच जो है थाना क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया है और उनके ऑफिसेज की फंक्शनिंग के लिए जो है जो जरूरी चीजें हैं वो उनको उपलब्ध करा दी गई हैं आज शाम से। और कल सुबह से सभी जो ऑफिस है वो हम लोग के कार्यरत हो जाएंगे। आज शाम से ही सभी को कहा गया है कि वहाँ बैठना शुरू कर दें और किसी कारण से अगर जो वर्तमान कार्यालय में मान लीजिए कोई व्यवस्था की समस्या है तो जो संबंधित उनका थाना है उस थाने में बैठ के कार्य तुरंत शुरू कर देंगे। चुनाव को लेकर के 31 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, किस तरह से जो काम करेंगे? इसमें हम लोग जो है, जो अभी हमारे जो दूसरे जिलों से जो सीमाएं लगती हैं उससे जो आने वाले मार्ग हैं उसमें कुछ जगहों पर, जैसे आपका जो गांधी सेतु है उससे आने वाले, जेपी सेतु से जो आने वाले रास्ते हैं, इसी तरह से जो हमारा बेगूसराय और लखीसराय से जो आने वाला रास्ता है जहाँ केंद्रीय बल उपलब्ध है, वहाँ हम लोगों ने 24 घंटे केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की है शिफ्ट वाइज, उनके साथ हमारे लोकल पुलिस ऑफिसर्स है। इसके अलावा जहाँ पर केंद्रीय बल नहीं है वहाँ थानों में जो उपलब्ध बल है अभी, उन उपलब्ध बलों से जितना घंटे का कार्रवाई की जानी वो की जा रही है। सर, होली भी जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तरीके से कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के
पटना पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम लोग अभी से ही मीटिंग करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं और जो भी नए पदस्थापित डीएसपी हैं उन्हें पूरी तरह से जो चुनाव के लेकर के तैयार किया जा रहा है और नए नए कानून के पाठ भी उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।